हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या होता है बच्चों। ठीक है, चलिए। तो ओम का नियम समझने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक सुचालक लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये एक सुचालक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक सुचालक हो गया। ठीक, अब ये सुचालक के दो सिरे हैं, ये पहला सिरा है और ये कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा है। और मान लीजिए कि इसमें कोई धारा आई बह रही है। कौन सी धारा बह रही है बच्चों, आई बह रही है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई धारा आई बह रही है। ठीक, तो यदि कोई तार में आई धारा बह रही है तो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, ठीक है, इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे V अनुक्रमानुपाती I। आई एम रिपीटिंग अगेन, यदि किसी धातु में कोई धारा आई बह रही है तो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा बच्चों V, इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए, तो V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, तो हम लोग यहां पे लिखे V प्रोपोर्शनल टू I, तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों नेक्स्ट, देखिए, जहां कहीं भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहां पे क्या आता है, एक नियतांक आता है। क्या आता है बच्चों, एक नियतांक आता है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू RI। ठीक है, तो R को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, R को हम लोग लिखेंगे नियतांक। R को क्या लिखेंगे बच्चों, नियतांक लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो R आपका क्या हो गया, नियतांक हो गया। और इस नियतांक को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। इस नियतांक को क्या बोलते हैं बच्चे, हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये प्रतिरोध हो गया। देखिए, कहने का मतलब कि यदि अब हम लोग यहां से V इज इक्वल टू R इंटू आई लिख रहे हैं तो R की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I। चलिए, तो बेसिकली ओम का नियम है क्या, ठीक है, अभी मैं समझा दे रहा हूं, अगले पेज पे इसका परिभाषा एनसीईआरटी के हिसाब से जो लिखना है वो मैंने लिखा हुआ है। तो यदि किसी तार में कोई धारा आई प्रवाहित हो रही है तो उसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए, तापमान जो है वो नियत रहना चाहिए, मतलब उसको बदलना नहीं चाहिए। देखिए, तो मैंने यही आपका परिभाषा लिखा हुआ है और ये एनसीईआरटी का परिभाषा है और आप लोग को यही परिभाषा बच्चों एग्जाम में लिखना है। देखिए, तो बोला है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, मान लीजिए कोई तार है, दो सिरों के बीच जो विभवांतर V होता है, ठीक है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I, मतलब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू I। परंतु तार का ताप क्या होना चाहिए, नियत रहना चाहिए, मतलब समान रहना चाहिए। देखिए बच्चों, यहां से मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो V समानुपाती I लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, यदि I का वैल्यू आप दोगुना कर दीजिए, I का वैल्यू बढ़ा के क्या कर दीजिए, दुगुना, तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यदि I की वैल्यू आप आधी कर देंगे तो विभवांतर भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यदि आप I का वैल्यू 4 गुना कर देंगे तो विभवांतर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो समानुपाती का ये नियम होता है। चलिए, तो ये हो गया बच्चों परिभाषा। अब देखिए कि थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि V मतलब विभवांतर में और धारा में ग्राफ पूछता है। तो ये आप लोग का बच्चों एक्स वाई ग्राफ ले लिया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष पे धारा का मान दिया हुआ है और वाई अक्ष पे विभवांतर का मान दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए कि हम लोग के पास क्या है, कि हम लोग के पास बच्चों क्या है, कोई सुचालक है। अब ये सुचालक में धारा का मान यदि बदल रहा है, ठीक है, तो विभवांतर का मान भी बदलेगा। क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो विभवांतर होता है धारा के समानुपाती होता है। तो यदि इस तार में धारा का मान बदलेगा तो विभवांतर का मान भी बदलेगा। तो देखिए किस तरीके से बदलता है ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो मान लीजिए कोई केस नंबर 1 हो गया। पहले केस में मान लीजिए कि धारा की वैल्यू है 1 एम्पियर। देखिए यहां पे लिखा हुआ है धारा की वैल्यू 1 एम्पियर है। तो पहले केस में हम लोग लिखते हैं I की वैल्यू हम लोग रखते हैं कितना, 1 एम्पियर। तो विभवांतर की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को मिल गया बच्चों। अब देखिए, जब हम लोग धारा की वैल्यू को दुगुना करते हैं बच्चों, 2 एम्पियर करते हैं, तो विभवांतर भी दुगुना हो जाता है और 2 का दुगुना कितना हो गया बच्चों, 4 वोल्ट हो गया। कितना हो गया बच्चों, 4 वोल्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग देखें तीसरा में, यदि धारा की वैल्यू को हम लोग 3 एम्पियर कर देते हैं,
ठीक है, मतलब कि 1 एम्पियर से 3 गुना बढ़ा देते हैं तो विभवांतर भी 2 एम्पियर से 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग देखिए एक्स वाई पर कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्स कामा वाई ये हमारा होता है, ठीक है। तो पहले पॉइंट में देखिए कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। फिर दूसरे में देखिए आई की वैल्यू 2 है और वी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। तीसरे में देखिए आई की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया। तो देखिए ये हम लोगों ने पॉइंट मिला भी दिया, ठीक है। चलिए तो ये बात आप समझ जाइए। तो देखिए देखने को क्या मिल रहा है हम लोग को, कि यदि इन तीनों बिंदुओं को मिलाएं और अक्ष को भी मिलाएं, मूल बिंदु को भी मिलाएं, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है, 0,0, यदि इन तीनों को मिलाएं तो हम लोग को एक सरल रेखा मिलती है। क्या मिलती है बच्चों, सरल रेखा मिलती है, ठीक है। चलिए तो ये है बच्चों ओम का नियम। ओम के नियम में यदि हम लोग धारा और विभवांतर के बीच यदि कोई हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हम लोगों को एक सरल रेखा मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को, एक सरल रेखा मिलता है, ठीक है। चलिए तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसी के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे प्रतिरोध, ठीक है। तो जरा पहले पॉइंट पे आप लोग देखिए प्रतिरोध कितना है, तो पहले पॉइंट पे R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो ध्यान से देखो कि V मतलब 2/1, तो 2/1 R1 की वैल्यू मिल गई कितनी, 2 ओम। और दूसरे केस में यदि लिखे R2 की वैल्यू लिखे तो ये भी कितना हो गया, 4/2 V/I, मतलब 4/2 कितना हो गया आप लोग का, 2 ओम हो गया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका मात्रक बताऊंगा प्रतिरोध का। तो केस नंबर 2 हो गया। अब देखिए बच्चों हम लोग केस नंबर 3 लेते हैं, तो उसमें भी देखते हैं। तो हम लोग R3 निकाले तो विभवांतर की वैल्यू बच्चों कितनी, 6 वोल्ट, और धारा की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पीयर। तो ये भी कितना आएगा, ये भी हम लोग का आ जाएगा 2 ओम। अब ओम के बारे में छोड़िए, बस आप लोग नियतांक देखिए। तो नियतांक की वैल्यू R1, R2, R3 तीनों की वैल्यू 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2 आ रही है तीनों की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है नियतांक का, V/I, इसी आपके नियतांक के फार्मूले से मैंने निकाला तीनों केस में। तो एक चीज हम लोग को कॉमन मिल रही है कि यदि कोई चालक है, यदि उसका प्रतिरोध है, तो उसका प्रतिरोध हमको हर जगह पे उतना ही मिल रहा है। मतलब कि प्रतिरोध की वैल्यू, मतलब जो नियतांक की वैल्यू है वो धारा पे या फिर विभवांतर पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई बच्चों। तो ये रहा बच्चों हम लोग का ओम का नियम। तो आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।